आज हमारे समाज में गांधी को लेकर इतनी गलतफहमियां क्यों हैं? एक्चुअली इतिहास के कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो जितने बड़े होते हैं उतने ही ज़्यादा विवादों में घिरे होते हैं। महात्मा गांधी भी उन्हीं में से एक है। आज किसी के लिए गांधी सिर्फ नोटों में छपी तस्वीर है, तो किसी के लिए सोशल मीडिया मीम, तो किसी के लिए हर समस्या में बलि का बकरा। आमतौर पर कहा जाता है कि गांधी ने देश का बंटवारा करवाया, या पाकिस्तान को पैसा गांधी ने दिलवाया, या उन्होंने भगत सिंह को मरने से नहीं बचाया। तो इस तरह बहुत सारे सवाल गांधी पर उठते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम गांधी को सच में जानते हैं, या बस सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। और हमारी ये नई पीढ़ी, हमारी जेन जी, उस व्यक्ति से खुद को क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही जिसे आज भी पूरी दुनिया सम्मान की नज़र से देखती है। इसीलिए मैं उनके बारे में प्रचलित आम धारणाओं से इतर इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जिसका एलिगेशन उन पे आता है। उसमें से एक पहला है कि भारत का विभाजन क्या गांधी की देन थी, या गांधी भारत विभाजन के पक्ष में थे। इस सच का तहकीकात करने के लिए हमें इतिहास के रिकॉर्ड्स, गांधी के पत्र और उस समय की घटनाओं के बारे में जानने की जरूरत है। सच यह है कि गांधी कभी भी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उनका सपना था हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक ही देश में रहें, बिना धर्म के नाम पर बटे हुए। और रही बात अलग मुस्लिम देश की मांग की, तो यह मांग भी गांधी ने कभी नहीं उठाया था। 1930 में सबसे पहले मुस्लिम के लिए अलग देश का विचार मोहम्मद इकबाल ने रखा था। 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। और यह भी सच है कि दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने नहीं किया था, हमारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट संगठनों ने भी इसका सपोर्ट किया था। वीर सावरकर के नेतृत्व में खड़ी हिंदू महासभा उस समय यही सोच रखती थी, तथा वह भी दो राष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। इसके उलट गांधी और कांग्रेस ने विभाजन के हर प्रस्ताव को ठुकराया। लेकिन उस समय के माहौल, देश में बढ़ते दंगे की स्थिति, हिंदू मुस्लिम तनाव और ये डर के माहौल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और रही सही कसर खत्म कर दिया 1946 के इलेक्शन ने, जहां पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग की जीत हुई, और इसके साथ ही पाकिस्तान की मांग और मजबूत हो गई। इस स्थिति में भी गांधी ने देश को टूटने से बचाने के लिए आखिरी कोशिश की, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इससे देश का विभाजन रुक जाता है तो मैं भारत का प्रधानमंत्री जिन्ना को बनाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जिन्ना को डर था कि हिंदू बहुसंख्यक देश में वह हमेशा सत्ता में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हिंदू से वोट नहीं करेगा। यही डर आखिरकार इस देश के बंटवारे का वजह बना। भारत का विभाजन गांधी की इच्छा से नहीं हुआ, बल्कि उस दौर की राजनीति, डर और सांप्रदायिक तनाव का नतीजा था। इस कारण कांग्रेस ने तो एक समय के बाद माउंटबेटन प्लान आने के बाद विभाजन को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन गांधी अपने अंतरात्मा से इस विभाजन को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अतः आज के समय गांधी को दोष देना बहुत आसान है, पर उस दौर के आग में खड़े होकर शांत रहने की कीमत समझना बहुत मुश्किल। जहां हम 1947 में आज़ाद हो रहे थे, उसी समय गांधी नौवाखाली में कहीं बैठकर दंगा रुकवा रहे थे। अतः हमें गांधी को किताबों से समझने की जरूरत है, न कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। तो ये आज का टॉपिक था। मैं गांधी पर उठे और सवालों का जवाब अन्य वीडियो में देना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।